दिल्ली के कबीर नगर में देर रात हुआ हादसा। 2 मंजिला इमारत गिरने से 2 श्रमिकों की हुई मौत, कुछ की हालत गंभीर। दिल्ली में इमारत गिरने के बाद जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद। अधिकारी ने कहा मलबे में कई और श्रमिकों के दबे होने की आशंका। में आदमी दबे बताए पब्लिक, हमने सर्च करा और उसमें 3 आदमी निकाले। यूपी के कानपुर में रिहायशी इलाके में लगी आग। एक मकान से उठती दिखी आग की लपटें, एक शख्स की हुई मौत। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक घर में आग लग गई। घर में रखा सारा सामान जलकर खाक। काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। यूपी के लखीमपुर खीरी में दर्दनाक हादसा। थ्रेसर मशीन पलटी, मशीन के नीचे आने से 12 साल के बच्चे की मौत। यूपी के बहराइच में तेज रफ्तार कार का कहर। बाइक और साइकिल की टक्कर हो गई, एक की मौत। छत्तीसगढ़ के कोरबा में तेज तूफान का कहर देखने को मिला। स्कूल की बालकनी का छज्जा उड़कर छात्रों पर गिरा। 12 छात्र घायल हुए। 16 मार्च को हरियाणा के रेवाड़ी में ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी में बॉयलर फटने के मामले में 5 लोगों की मौत हो गई है। 10 की हालत अभी भी गंभीर है। हादसे में 39 कर्मचारी जख्मी हुए थे। बदायूं हत्याकांड के आरोपी साजिद के एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच शुरू। मजिस्ट्रेट अरुण कुमार को सौंपी गई जांच। डीएम ने 15 दिन में मांगी रिपोर्ट। बदायूं डबल मर्डर केस में पुलिस का एक्शन। फरार आरोपी जावेद पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस की 4 टीमें। बदायूं कांड पर बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव। 2 भाइयों की जान चली गई। पुलिस सख्त होती तो उन्हें बचाया जा सकता था। बदायूं में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा। परिवार को न्याय दिलाने का जताया भरोसा। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा पीड़ित परिवार को मिलेगा न्याय। घटना की जल्द खुलेगी परतें। पीड़ित परिवार के साथ है सरकार। अभी इसमें कोई अगर फर्क होगी तो भी बिल्कुल खुलेगी और किसी भी कीमत पर जो पीड़ित परिवार है उसको इंसाफ मिलना है और मिलेगा। एलविश यादव पर लगे एनडीपीएस की धारा में बदलाव किया गया है। धारा 20 को बदलकर 22 कर दिया गया है। टाइपिंग एरर की वजह से लगी थी ये धारा। एलविश की मौजूदगी में एनडीपीएस की धारा लगाई गई। एलविश यादव से हरियाणा पुलिस भी कर सकती है पूछताछ। सांप तस्करी केस की जांच में हो सकती है शामिल। गुरुग्राम में भी रेप पार्टियां करता था एलविश यादव। सांपों के जहर के मामले में एलविश यादव की कोर्ट में पेशी हुई। पुलिस ने 2 और दोनों दोस्तों ईश्वर और विनय को भी कोर्ट में पेश किया। हरियाणा के रहने वाले हैं दोनों। एलविश यादव मामले में पुलिस का बयान। विनय के जरिए पार्टी का आयोजन करता था एलविश। ईश्वर के जरिए एलविश से हुई थी मुलाकात। सांप तस्करी केस की जांच में शामिल हो सकती है गुरुग्राम पुलिस। हरियाणा पुलिस भी कर सकती है मामले में पूछताछ। गुरुग्राम में रेप पार्टियां करता था एलविश। यूपी के मुरादाबाद पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कर्नाटक की घटना पर टिप्पणी की। हनुमान चालीसा बजाने वाली युवक की पिटाई करने वालों को बताया सनातन विरोधी। कर्नाटक में हनुमान चालीसा बजाने वाले युवक को मारा है, यह सनातन विरोधी है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर दोहराया हिंदू राष्ट्र का संकल्प। कहा देश में हो राम राज्य की स्थापना, बहुत जल्द मिलेगा जातिवाद का जहर। बाबा राष्ट्र हो, राम राज्य की स्थापना हो और बहुत ही जल्दी भारत से जातिवाद का जहर मिट जाए, यही हम पूरे भारत में यात्रा लेकर निकले हैं। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने मुरादाबाद के नाम बदलने की बात कही। कहा मुरादाबाद का नाम होना चाहिए माधवनगर। लखनऊ में लगेगा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार। 5 अप्रैल से 9 अप्रैल तक लखनऊ में करेंगे प्रवास। निगोरा रायबरेली रोड पर लगेगा दिव्य दरबार। राहुल गांधी के शक्ति और ईवीएम वाले बयान के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की। कहा गुमराह करने वाले बयान पर हो कार्रवाई। राहुल के इंस्टाग्राम पोस्ट को भी हटाने की मांग की। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की। कहा कांग्रेस सांसद ने नारी शक्ति का अपमान किया। उन्होंने सारे हिंदू सेंटिमेंट को क्रिटिसाइज किया, उनको हर्ट किया, इंसल्ट किया और हमारी बहनों को इंसल्ट किया। बीजेपी नेता ओम पाठक की मांग। राहुल गांधी के बयान को सोशल माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स और इंस्टाग्राम से हटाया जाए। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान। नाना पटोले ने कहा 19 सीटों पर चर्चा के बाद 12 जगहों पर फाइनल हुए उम्मीदवार।
महाराष्ट्र की कम से कम 19 सीट पे डिस्कशन किया है जी। कम से कम 12th जगह पे हम लोगों का ये फाइनलाइज हुआ है। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर आज कांग्रेस की शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ बैठक। नाना पटोले बोले, मीटिंग के बाद होगा प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। निर्दलीय विधायक रवि राणा का बयान, कहा पीएम मोदी और गृह मंत्री ने देखा है नवनीत राणा का काम, बीजेपी के आला नेताओं के फैसले का करेंगे स्वागत। सीता सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर बोले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने, कहा सीता के पार्टी में शामिल होने से संभाल होगा मजबूत। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया, हम भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनका स्वागत करते हैं। उनके आने से संथाल पन्ना में और पूरे झारखंड में पार्टी को मजबूती मिलेगी। यूपी के मुजफ्फरनगर में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन, पहले दिन 19 प्रत्याशियों ने खरीदे नामांकन पत्र, किसी ने भी नहीं किया नॉमिनेशन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान, कहा बहुत सारे स्थानों पर प्रत्याशी हुए घोषित, बाकी बची सीटों पर भी जल्द होगा नामों का ऐलान। मध्य प्रदेश के जबलपुर में वीरांगना रानी अवंती बाई बलिदान दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, सीएम मोहन यादव भी शामिल हुए, कहा पीएम मोदी ने बढ़ाया है किसानों का सम्मान। हर साल नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि देकर के किसानों का जो सम्मान बढ़ाया है, किसान कभी जीवन में नहीं भूल सकेंगे। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की सभा, भारी बारिश के चलते सभा स्थल में भरा पानी। पश्चिम बंगाल के दिनहाटा में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई, टीएमसी ने किया बंद का आह्वान। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने एक और लिस्ट जारी की। गौतम बुद्ध नगर से सपा ने प्रत्याशी बदला, राहुल आवाना को दिया टिकट। पीलीभीत से भगवत सरन गंगवार, मिर्जापुर से राजेंद्र बिंद समेत 6 उम्मीदवारों का ऐलान किया। वरुण गांधी का पीलीभीत से लोकसभा चुनाव लड़ना तय, बीजेपी से टिकट के ऐलान से पहले वरुण ने पीलीभीत से नामांकन का पर्चा खरीद लिया। पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव को दिया झटका, अपना दल कमेरोवादी ने यूपी की फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष कृष्णा पटेल का बयान, कहा हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, गठबंधन के तहत घोषित कर रहे हैं अपनी 3 सीटें। अपना दल कमेरावादी के 3 सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान पर समाजवादी पार्टी ने उठाए सवाल। फखरुल हसन ने कहा अभी सीटों पर चल रहा है विचार। कांग्रेस में हुआ पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का विलय, पूर्णिया से कांग्रेस के टिकट पर लड़ सकते हैं चुनाव, कहा हमारी पूरी विचारधारा कांग्रेस के साथ। पप्पू यादव के कांग्रेस में जाने पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, कोई कहीं भी जाए नहीं पड़ता फर्क, पीएम के नेतृत्व में जीतेंगे बिहार की 40 सीटें। ये कोई कहीं ज्वाइन करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की 40 सीट जीतने वाले हैं। झारखंड में बीजेपी को झटका, मांडू से बीजेपी विधायक जेपी भाई पटेल कांग्रेस में शामिल हुए, बीजेपी बोली कांग्रेस डूबती नाव है, जेपी भाई पटेल ने खुद के पैर पर मारी कुल्हाड़ी। कम समय में पार्टी ने उनका कितना महत्वपूर्ण स्थान देने का काम किया, वो पार्टी में रहते तो और ज्यादा आगे जाने का उनका चांस था, लेकिन उन्होंने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य की सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को 2 टूक, सपा में विलय की बात को नकारा, कहा इंडी का करेंगे समर्थन। जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री लाल सिंह चौधरी कांग्रेस में शामिल हो गए, उधमपुर सीट से बीजेपी कैंडिडेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ चौधरी लाल सिंह को उतार सकती है कांग्रेस। निष्कासित लाल सिंह चौधरी के कांग्रेस में शामिल होने पर बोले बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता, उम्मीदवार न मिलने पर कांग्रेस निष्कासित उम्मीदवारों को पार्टी में कर रही है शामिल। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, दिल्ली में लगातार दूसरे दिन सीईसी की बैठक हुई, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की सीटों पर चर्चा हुई। हिमाचल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मंडी लोकसभा सीट से उम्मीदवारी वापस ली, कौल सिंह ठाकुर का नाम सुझाया, कहा अभी मेरे लिए 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव प्राथमिकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर साधा निशाना, कांग्रेस राज में से भ्रष्टाचार को दिया गया बढ़ावा। इस बात को लोग समझ रहे हैं कि ये सरकार अगर कांग्रेस की आती है तो भ्रष्टाचार गति से बढ़ेगा।
जेडीयू नेता और पूर्व विधायक अभय कुशवाहा ने जेडीयू से दिया इस्तीफा। आरजेडी में होंगे शामिल अभय कुशवाहा ने सीएम नीतीश पर कार्यकर्ताओं को सम्मान न देने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। करंदलाजे के खिलाफ डीएमके की चुनाव आयोग से शिकायत। इसी ने कर्नाटक पोल ऑफिसर को एक्शन लेने और रिपोर्ट सौंपने को कहा। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक के काफिले पर हमले का आरोप। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने टीएमसी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तमिलनाडु के थूथुकुडी में चुनाव आयोग की फ्लाइंग स्क्वाड टीम का एक्शन। टीम ने 1 लाख रुपए के बिना दस्तावेज के हॉट बॉक्स जब्त किए। पीएम मोदी का टला भूटान का दौरा। विदेश मंत्रालय का बयान, खराब मौसम की वजह से फैसला लिया गया। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं। ईडी ने आज पूछताछ के लिए फिर बुलाया। 22 अप्रैल को मामले पर हाईकोर्ट में फिर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी बार भारतीय स्टेट बैंक को लगाई फटकार। चुनिंदा रवैया न अपनाने और 21 मार्च तक चुनावी बॉन्ड योजना से जुड़ी जानकारी का खुलासा करने को कहा। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की बढ़ सकती है मुश्किलें। मानहानि केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने भेजा है सम्मन। वकील जय अनंत ने किया है 2 करोड़ की मानहानि का मुकदमा। 8 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई। बिहार के बक्सर में आयकर विभाग की छापेमारी। आरजेडी विधायक शंभूनाथ यादव के ठिकानों की छापेमारी। टीएमसी मंत्री अरूप विश्वास के भाई स्वरूप विश्वास के ठिकानों पर आईडी की रेड। आयकर विभाग को बेहिसाब संपत्ति और टैक्स चोरी के मिले सबूत। जांच में जुटी आईटी की टीम। टीएमसी नेता के ठिकानों पर आईटी रेड पर बोली बीजेपी। अजय आलोक ने कहा कालाधन भ्रष्टाचार अराजकता की पर्याय बन चुकी है टीएमसी। रोहिंग्या घुसपैठियों पर केंद्र सरकार सख्त। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा अवैध तरीके से भारत में घुसे रोहिंग्याओं को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में पुलिस का एक्शन। सुकमल सरदार और महबूर मोल्ला को गिरफ्तार किया गया। ईडी पर हमले के मामले में गिरफ्तारी हुई। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस, एसएसबी और वन अधिकारियों ने नेपाल सीमा पर गश्त की। लोकसभा चुनाव को देखते हुए चलाया गया विशेष सतर्कता अभियान। यूपी के बदायूं में पुलिस का सघन चेकिंग अभियान। संदिग्ध वाहन और शख्स की हुई चेकिंग। भारी पुलिस फोर्स तैनात नजर आया। यूपी के झांसी में खाद्य विभाग की खोवा मंडी और नमकीन फैक्ट्री पर छापा पड़ा। 3 खोवा के सैंपल लिए गए। नमकीन को सीज किया गया। आध्यात्मिक गुरु और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सुधरू जग्गी वासुदेव की इमरजेंसी ब्रेन सर्जरी हुई। सिर में भारी सूजन और खून बहने के कारण दिल्ली के अपोलो अस्पताल में ऑपरेशन हुआ। पीएम मोदी ने सदगुरु से बात कर हाल जाना। जग्गी वासुदेव के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। सीएम योगी से मिले साउथ कोरिया के यांगडांग सिटी के मेयर क्वांग युल किम। सीएम योगी के आवास पर मुलाकात हुई। एसएसटीएफ ने नाकाम की आतंकी साजिश। धुबरी से आईएसआईएस आतंकी हारिस फारूक को गिरफ्तार। आतंकी फारूक के साथ उसका सहयोगी रेहान भी दबोचा गया। भारत का आईएसआईएस इंडिया हेड हारिस फारूकी बांग्लादेश सीमा से असम में हुआ था दाखिल। हारिस टेरर फंडिंग और देश में कई जगहों पर धमाके की रच रहा था साजिश। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का एक्शन। हथियारों के साथ पकड़ा गया संदिग्ध। गिरफ्तार संदिग्ध से 4 हैंड ग्रेनेड और हथियार बरामद। ओडिशा के बालासोर में वन विभाग के 2 कर्मियों पर हमला। गोली मारकर फरार हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के आगरा में फिरौती न मिलने पर मासूम की निर्मम हत्या। 2 दिन पहले 5 साल के मासूम बच्ची का अपहरण हुआ था। पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। वाराणसी में साइबर ठगी का खुलासा हुआ। मास्टरमाइंड और हैकर समेत 4 गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में डीएम ने गैंगस्टर त्रिलोकी और उसकी पत्नी पर की कार्रवाई। 95 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क। यूपी के अम्बेडकर नगर में बदमाशों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। संगीन अपराधों में संलिप्त 2 गैंगस्टर को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 8 लाख के इनामी नक्सली ने किया सरेंडर। पुलिस दल पर हमला समेत कई घटनाओं में रहा है शामिल। यूपी के सहारनपुर में पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में झड़प हुई। धारदार हथियार से हमला होने से एक ही परिवार के कई लोग घायल हुए। यूपी के बांदा में ब्लाइंड मर्डर केस में 4 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोस्तों ने गला दबाकर की थी हत्या। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। 2 अवैध तमंचे और कारतूस बरामद। यूपी के एटा में चुनाव से पहले पुलिस का एक्शन। अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। 1 शातिर को गिरफ्तार किया। यूपी के अम्बेडकर नगर में कच्ची शराब के खिलाफ 3 थानों के पुलिस की कार्रवाई। 500 लीटर लहन और 100 लीटर तैयार कच्ची शराब की जब्त।
यूपी के फिरोजाबाद में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी, चुनाव में इस्तेमाल होने का शक। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस की सघन चेकिंग, बाइक सवार युवक को गिरफ्तार किया गया। यूपी की गोंडा में पेड़ से बांधकर युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, पीड़ित युवक ने दी शिकायत। उधर यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, फरार रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। यूपी की गोंडा में गांजे की तस्करी करने वालों पर पुलिस का शिकंजा, 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 10 किलो गांजा भी बरामद। मध्य प्रदेश के भिंड में पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया, तस्कर के पास से 818 ग्राम स्मैक बरामद हुई। यूपी के संभल में पुलिस हिरासत से भागा अपराधी, मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने बदमाश को दबोचा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस ने 2 हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया, 10 अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए। यूपी की बहराइच से संदिग्ध परिस्थिति में फंदे से लटका मिला युवती का शव, फॉरेंसिक टीम ने गहनता से जांच की। दिल्ली की गीता कॉलोनी से आई भयावह तस्वीरें, गली के अंदर एक कार ने बुजुर्ग महिला को मारी जोरदार टक्कर, महिला की मौत। यूपी के एटा में लोकसभा चुनाव से पहले कार्रवाई, पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, हथियार के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। साइबर पुलिस ने झारखंड के जामताड़ा से एक साइबर घोटालेबाज को पकड़ा, फोन कॉल पर बैंक अधिकारी बन लोगों से ठगी करता था। यूपी के लखीमपुर में दुधवा टाइगर रिजर्व से आया हैरान करने वाला वीडियो, बाघ को खदेड़ता नजर आया भालू। मध्य प्रदेश के भोपाल में चुनाव आयोग का विशेष अभियान, मतदान बढ़ाने के लिए मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान, खिड़की गांव में संदिग्ध परिस्थितियों के चलते हुई कार्रवाई। यूपी के गोंडा में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन, अवैध रूप से चल रही दुकानों और जमीनों को करवाया गया खाली। यूपी के लखीमपुर खीरी में मोबाइल टावर पर चढ़ा बुजुर्ग, कॉलेज प्रशासन पर 70 से 80 हजार रुपए बाकी होने का लगाया आरोप। राजस्थान के बीकानेर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उन पर कार्यकर्ता अग्निवीर योजना को रद्द करने की मांग कर रहे थे। यहां शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है, फेज 3 की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद बिहार लोक सेवा आयोग का फैसला। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन सैलानियों के स्वागत के लिए तैयार है, 23 मार्च से कर सकेंगे दीदार। यूपी के वाराणसी में निकाली गई शोभा यात्रा, शिव के गढ़ों से शमशान तक मसान के साथ खेली गई होली। यूपी के गोरखपुर में रंगभरी एकादशी की रही धूम, पुलिसकर्मियों ने जमकर मनाई रंगभरी एकादशी। यूपी के वाराणसी में रंगभरी एकादशी में निकाली गई अनोखी यात्रा, भगवान शंकर के साथ माता पार्वती और भूतगढ़ भी नजर आए। यूपी के अंबेडकर नगर में खाटू श्याम की निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, हजारों भक्त झूमते नजर आए। यूपी के अयोध्या में रामनवमी के मद्देनजर स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक हुई, लखनऊ जोन के एडीजी अमरेंद्र कुमार सेंगर ने कहा, रामनवमी के मद्देनजर सुरक्षा पर्याप्त। मध्य प्रदेश के पन्ना में प्रसिद्ध प्राचीन चौमुख नाथ मंदिर में पुरातत्व विभाग ने खुदाई में देश के सबसे पुराने मंदिर मिलने की उम्मीद है, स्थापित है भगवान शिव की 4 मुख वाली प्रतिमा। यूपी की मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर होली का भव्य उत्साह, होली के रंग में नजर आए ब्रजवासी। यूपी के मथुरा में होली के रंग में रंगे दिखे लोग, होली के त्योहार को लेकर लोगों में खासा उत्साह। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ, होली मिलन में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा पहुंची अयोध्या, पति निक जोनस और बेटी मालती के साथ राम मंदिर में भगवान रामलला के दर्शन किए। अयोध्या में रामनवमी के मद्देनजर स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक हुई, लखनऊ जोन के एडीजी अमरेंद्र कुमार सेंगर ने कहा, रामनवमी के लिए पुख्ता इंतजाम। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हादसा हुआ, कोयला खदान में जोरदार धमाका, 12 मजदूरों की मौत, 6 लोगों को बचाया गया। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में लगी भीषण आग, क्लब हाउस में आग लगने से हड़कंप मच गया। घर में आग लगने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत, आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ।